अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। अहले सुन्नत चैनल में फिर से आप तमामी हजरात को खुश आमदीद। आइए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नून और उसके अदा करने का तरीका और उसका मखरज। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्किप करें और मेरी कोई भी बात आप सुनने से महरूम रह जाएं। तो आइए सबसे पहले इस सबक का आगाज हम दुरूद पाक से करते हैं। आप हजरात मेरे साथ मिलकर जिस तरीके से और जिस अंदाज में मैं आपको दुरूद मुबारक पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए नाजरीन, जैसा कि तमामी हजरात इस अम्र से बखूबी वाकिफ हैं, अहले सुन्नत इस्लामिक चैनल पर हम आपके लिए व्लॉगिंग और नात के एल्बम्स और साथ ही साथ नूरानी वाक़यात, अहादीस करीमा, वज़ाइफ लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो अगर अभी तक आप तमामी हजरात ने हमारे इस यूट्यूब चैनल अहले सुन्नत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, तो हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो आइए, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा आप देख सकते हैं, पहले तो हमने नून लिखा है और उसके आगे उसका मखरज, और फिर नीचे आप देख सकते हैं हमने दो हरफों को ऐड करके एक मखरज लिखा है। तो आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दो हर्फ और उसके आगे का मखरज। आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं नून के बारे में कि किस तरीके से इसे अदा किया जाता है और इसका मखरज क्या है और अदा करने का तरीका क्या है, यही बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर तक आप तमामी हजरात हमारे साथ बने रहें। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं और फिर आगे मखरज की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देख लें, नून इस तरीके से लिखा जाता है, राउंड दायरा बनाया जाता है, इर्द गिर्द एक हिस्सा ऊपर का छोड़ करके, और बाद में बीच में एक नुक्ता लगा दिया जाता है, तो इसे नून कहते हैं। अब नून का जो मखरज है वो हम आगे सीखेंगे, उससे पहले नून की हम 10 मरतबा प्रैक्टिस कर लें। आप हजरात भी मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर लें, और जिन जिन हजरात ने डायरी बनाई है वो इस नून को अपनी डायरी में टाइप कर लें, लिख लें, और आगे चल करके आपके लिए आसानी होगी। जब भी कभी जरूरत हो तो आप उस डायरी को खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के नून की हम प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून 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 नून। तो जैसा कि नाजरीन आपने देख लिया और सुन लिया कि किस तरीके से आसान और सहल अंदाज में हम नून को अदा कर पाते हैं, तो आप भी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आप भी इस आसान और सहल अंदाज में अदा कर पाएंगे। अब हम इसके मखरज की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि किस तरह इसका मखरज है। यहाँ पर लिखा गया है, जो हजरात उर्दू लिखना जानते हो तो वो पढ़ लें और अपनी डायरी में टाइप कर लें और इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने लिखा है नून, नून के आगे जो लिखा है, नोके जबान तालू से मिलकर, नोके जबान तालू से मिलकर, नोके जबान तालू से मिलकर नून अदा होता है। नोके जबान तालू से मिलकर नून अदा होता है। जिन जिन हजरात को लिखना हो तो आप हजरात लिख लें, जिसे रोमन में लिखना हो रोमन में लिखें, उर्दू, हिंदी, कन्नड़, जिस अंदाज में और जो लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं लिख लें। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा, एक नहीं दो नहीं 3-3 मरतबा मैं मखरज बताता हूं, आप हजरात इसे लिख लें या मेरी आवाज को सुने, उस आवाज से आप टाइप करने की कोशिश करें। नोके जबान तालू से मिलकर, नोके जबान तालू से मिलकर, नोके जबान तालू से मिलकर नून अदा होता है, नून अदा होता है। नोके जबान तालू से मिलकर नून अदा होता है, नोके जबान तालू से मिलकर नून अदा होता है, नोके जबान तालू से मिलकर
नून अदा होता है। अब जिस तरीके से मखरज हमें बता रहा है उसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो मैं कर रहा हूं, नून अदा हो रहा है। अब आप भी मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें तो आप भी अच्छी तरीके से मखरज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नून अदा कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखिए नो के जबान, वो तो आपको मालूम है नो के जबान कहते किसे हैं। अक्सर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिरा जुबान किसे कहते हैं और नो के जुबान किसे कहते हैं। तो नो के जबान ये है, जुबान की जो नोक है उसे नो के जुबान कहते हैं। उस नो के जुबान को तालू से मिलाना है, यानी ऊपर जुबान के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर का, तो उस ऊपर वाले हिस्से से आपको नोक मिलाना है, जुबान की नोक को तालू से मिलाना है। मिला करके आप नून अदा कर पाएंगे। यहां पर आप देख लें नो के जुबान, अब मैं मिलाता हूं, नून नून, ऊपर आपको तालू से मिलाना है और मुंह को गोल करना है, नून नून नून। मैं मिला रहा हूं और ट्राई कर रहा हूं तो नून अच्छे अंदाज में और बहुत प्यारे अंदाज में अदा हो रहा है। आप भी इंशाअल्लाह कोशिश करें, इसको अपनी डायरी में लिखें और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से नून को अदा कर पाएंगे। और पूरे कुरान को अल्हम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में दूसरे हर्फ नहीं है सिवाय हुर्फे तहज्जी के। नून जिस जगह पर जहां जहां जिस पारे में, जिस सूरत में, जिस आयत में, जिस रुकू में नून का इस्तेमाल कुरान में हुआ है वो सब नून यही है और सबका मखरज यही है। अब पहले पारे में जो नून इस्तेमाल हुआ, ऐसा नहीं कि दूसरे पारे के लिए नून अलग है, ऐसा नहीं है कि तीसरे पारे के लिए नून अलग है। सूरे यासीन में नून है तो यही नून है, सूरे कलम में नून है तो यही नून है, सूरे वाक़िया में नून है तो यही नून है, सूरे फलक में नून है तो यही नून है, सूरे बकरा में नून है तो यही नून है। पूरे कुरान में अल्हम्द से लेकर वन्नास की सीन तलक जहां जहां जिस जगह जिस अंदाज से नून का इस्तेमाल हुआ है हर जगह नून यही है, उसका मखरज भी यही है। तो आप अगर यहां पर नून को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और अच्छी तरीके से अदा करने का अंदाज देख लें और यहां एक जगह आप मेहनत करेंगे तो हर बार हर जगह आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा यहां मेहनत नहीं करता तो जहां जहां नून आता है उससे वहां वहां मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इस नूरानी कायदे के शुरू में ही सारे हरफों को ऐड किया, अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ आते हैं तमाम को मैंने ऐड करके मखरज इसी में आपको इसलिए बताया ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो, अगर किसी भी मुश्किल और मुसीबत का सामना करना ना पड़े। इसीलिए मैंने सारे हरफों को ऐड करके मखरज भी बता दिया, पढ़ने का तरीका भी बता दिया। अब आगे सिर्फ जो नूरानी कायदे के जो ये अलिफ और बा या तक जितने हर्फ हैं, ये हर्फ खत्म होने के बाद आगे इन हरफों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि नूरानी कायदे का जो आगे वाला लेसन है जिसे तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3 कहते हैं, ये तो तख्ती नंबर 1 में शामिल है। तो अब 2 में जो है वो भी आपको बताऊंगा और 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। इस दफा जैसे मैंने एक एक हर्फ को खोल खोल करके समझाया है उसमें उस तरीके से समझाऊंगा नहीं, बल्कि जो सबक है उसी सबक को दे करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जिन हजरात को समझना हो अच्छी तरीके से एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4-5 मरतबा एक एक वीडियो को देखें और मखरज की प्रैक्टिस करें। आप किसी भी हाफिज कुरान, किसी भी कारी कुश एलान के पास चले जाएं, वो भी यही मखरज बताएगा जो मखरज मैंने आपको यहाँ पर लिख करके समझा रहा हूं और बता रहा हूं किस तरीके से अदा किया जाता है, वो भी मैं आपको वीडियो के जरिए शूट करके बता रहा हूं कि किस तरीके से एक नॉर्मली बंदा अदा कर पाता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि आप हजरात इसको अच्छे अंदाज में याद करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आज के लिए बस इतना ही काफी। आने वाले वीडियो में हम इन 2 हरफों के बारे में, हमजा और हा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला कहने सुनने से ज्यादा हमें इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व